अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल। हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर फर्स्ट को, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। है प्रीवियस लेक्चर में हमने वेव्स के बारे में, टाइप ऑफ वेव्स के बारे में डिस्कस किया था कि दो टाइप्स की वेव्स होती हैं। एक कौन सी होती है हमारे पास, ट्रांसफर वेव्स होती है, और दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। तो ट्रांसफर वेव्स मैकेनिकल वेव्स होती हैं, एक हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। मैकेनिकल वेव्स क्या होती है कि ऐसी वेव्स होती हैं जिनको प्रोपोगेशन के लिए मीडियम की जरूरत होती है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी है, इनको मीडियम की जरूरत नहीं होती है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। वो क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। तो इसी तरह हमारे पास क्या है कि आगे है मैकेनिकल वेव्स को डिस्कस करते हैं, इसकी टाइप्स के मैकेनिकल वेव्स की जो टाइप है वो किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, इनकी टाइप ऑफ प्रोपोगेशन के ऊपर करती हैं, यानी कि कैसे, किस डायरेक्शन में वो प्रोपोगेट कर रही हैं, उनके पार्टिकल्स और उनकी जो प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है वो क्या होगी हमारे पास है। डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के ऊपर डिपेंड करती है। मैकेनिकल वेव्स में भी क्लासिफाइड एज, जो मैकेनिकल वेव्स हैं इनको ऐसे क्लासिफाई किया जाता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं एंड ट्रांसफर वेव्स हो गई हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं कि इसमें हमारे पास जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं और साथ साथ जो हमारे पास क्या है कि उसके साथ वेव की जो प्रोपोगेशन है दोनों क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, यानी कि सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो ये क्या होती है हमारे पास क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। हम यूं कह सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स विद द हेल्प ऑफ मीडियम की मदद से मूव बैक एंड फोर्थ आगे एंड पीछे मूव करती हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, जिस डायरेक्शन में हमारे पास वो प्रोपोगेट कर रहे हैं उसी में, और वेव प्रोपोगेट कर रही है, जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसी डायरेक्शन में मीडियम एंड पार्टिकल्स जो है मूव कर रहे होते हैं, वो हमारे पास क्या आती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। हम इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक स्प्रिंग ले लें, उसको एक एंड को क्या कर लें कि एक एंड को हम क्या कर लें कि एक फिक्स पॉइंट के ऊपर बांध दें और दूसरे एंड को अपने हाथ में पकड़ लें। अब हम क्या करें कि अपने हाथ को बैक एंड फोर्थ को मूव करें, यानी कि उसको कंप्रेस करें और साथ साथ खींचें। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं उसी डायरेक्शन मूव करेंगे जिस डायरेक्शन में क्या होगी, वेव होगी। तो इसको हम क्या कहेंगे, हमारे पास आ जा रहा होगा, तो इसको हम इस टाइप की वेव को क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव कहेंगे। जब हम उसको कंप्रेस कर रहे होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, कंप्रेस स्प्रिंग को क्या कहेंगे, कंप्रेशन कहेंगे। जब वो हमारे पास कंप्रेस नहीं होगा, खींचा हुआ होगा, तो ये क्या होगा, हमारे पास रेयर फ्रैक्शन होगा हमारे पास, तो हम उसे क्या कह देंगे, रेयर फ्रैक्शन कह देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कंप्रेशन को क्या कहेंगे, जब वो कंप्रेस्ड होगा, जब खींचा हुआ होगा तो हमारे पास कहेंगे रेयर फ्रैक्शन होगा। तो ये हमारे पास आ गई है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आ गई है, और उसकी एग्जांपल आ गई। आगे हम देखते हैं ट्रांसफर वेव्स आ गई हैं। ट्रांसफर वेव्स क्या होती हैं कि यानी कि ये जिनकी प्रोपोगेशन होती है और साथ डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स होती है जो कहते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल सी, कि टब में हम पानी भर लेते हैं, पानी में एक हम ऐसी चीज रखते हैं जो फ्लोट कर रही होती है पानी के ऊपर। अगर हम पेंसिल लेके उसको यूं डिप करना शुरू कर दें तो उसके अंदर क्या होना शुरू हो जाएंगी, वेव्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी। जब वेव्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी तो जो हमारे पास जो फ्लोटिंग मटेरियल है वो आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। तो आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, यानी कि वेव उसके अंदर प्रोड्यूस हो रही है। तो देखिए हमारे पास हाथ की जो डायरेक्शन होगी साथ साथ वेव्स की डायरेक्शन होगी एक दूसरे की क्या होगी, परपेंडिकुलर। वेव्स आगे जा रही होंगी जबकि जो हमारे जहाँ पे पॉइंट प्रोपोगेशन है वो क्या हो गया, हमारे पास परपेंडिकुलर होगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ प्रोपोगेशन हो जाएगा, साथ साथ वेव्स की डायरेक्शन हो जाएगी वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएगी। इस टाइप की वेव्स को हम क्या कहते हैं, इस टाइप की वेव्स को हम ट्रांसफर वेव्स कहते हैं। या फिर हम एक रस्सी ले लें, रस्सी को यूं हिलाएं तो उसमें जो हमारे पास डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, ट्रांसफर वेव्स की होगी। इसकी जो एग्जांपल्स है हमारे पास है वाटर वेव्स है एंड लाइट वेव्स है हमारे पास। तो सबसे पहले देख लेते हैं, द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स, यानी कि जो हमारे पास प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स की डायरेक्शन है हमारे पास, और जो पार्टिकल्स है एक दूसरे के क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो इस टाइप को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफर वेव्स कहते हैं। वाटर वेव्स आ गई है हमारे पास, कौन सी आ गई है, लाइट वेव्स आ गई हैं। तो इसकी एग्जांपल्स आ गई हमारे पास है। आगे हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो वेव्स होते हैं वो एनर्जी कैरियर्स होते हैं, यानी कि वेव्स जो होती हैं एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं। जैसे कि लाइट वेव्स है हमारे पास है, साउंड वेव्स हैं। साउंड वेव जो जा रही होती है मीडियम के थ्रू जा रही होती है, ये किसको लेके जा रही होती है, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करके लेके जा रही होती है। और इसके अलावा जो हमारे पास है लाइट वेव है, ये भी क्या कर रही होती है, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही होती है। इसके अलावा हमने जो अभी एग्जांपल देखी है कि टब की और पानी की एग्जांपल देखी है कि हमने एक उसमें फ्लोटिंग मटेरियल रखा हुआ है, छोटा सा टुकड़ा रखा हुआ है, उसको हमने प्रोपोगेट किया है, उसके साथ ही वेव्स ट्रांसफर हो रही हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह वो मूव कर जाएगा जो हमारे पास फ्लोटिंग मटेरियल होगा। तो ये क्या होगा, किसकी वजह से होगा, ये हमारे पास
एनर्जी की वजह से, क्योंकि एनर्जी वेव, हम वेव्स क्या है, एनर्जी को कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही हैं। तो इसी तरह जो एनर्जी होती है, जो वेव्स कैरी करके लेके जा रही हैं, तो किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, इसकी एम्पलीट्यूड के ऊपर, यानी कि वो कितना ज्यादा उसका एम्पलीट्यूड है, और साथ साथ उसके डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है। यानी कि जैसे कि मैं साउंड वेव है, मैं बोल रहा हूँ तो साउंड वेव्स हैं, तो मेरा आवाज ज्यादा, उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, लाउडनेस ज्यादा होगी तो उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा हो जाएगा, तो उससे क्या होगा कि आवाज ज्यादा दूर तक जा सकेगी। उसके अलावा डिस्टेंस जितना दूर होता जाएगा चीज का, सुनने वाले का, तो उसका क्या होगी, आवाज उतनी ही कम होनी शुरू हो जाएगी। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, वेव्स, जो एनर्जी कैरियर्स होती हैं वेव्स, ये डिस्टेंस के ऊपर और एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसको हम देखते हैं। एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है थ्रू वेव्स, वेव्स की मदद से। द अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरिड बाय वेव, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो वेव्स कैरी करती हैं, डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड एंड डिस्टेंस, किसके ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं, एम्पलीट्यूड एंड डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो वेव्स होती हैं वो एम्पलीट्यूड और डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। आगे हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ का जो रिलेशन है आपस में, वो उनको देख रहे हैं। हमें पता है कि हमने जो वेलोसिटी का फार्मूला पढ़ा था, v इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, d ओवर टी। वेलोसिटी क्या था, डिस्टेंस, वेलोसिटी क्या था, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस और टाइम का रेशियो था। तो हम यूं उसको लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d ओवर टी। यहाँ पे हम वेव्स के लिए ले रहे हैं, तो जो d होगा हमारे पास वो किसके इक्वल हो जाएगा, d हमारे पास हो जाएगा वेवलेंथ हो जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पे डिस्टेंस वेवलेंथ लेते हैं, दो क्रस्ट या ट्रफ के दरमियान का डिस्टेंस होता है हमारे पास वेवलेंथ होगी। और टी क्या आ जाएगा हमारे पास, टाइम है, तो ये कैपिटल टी आ जाएगा। तो हमें अब ये हमारे पास फार्मूला है, v इज इक्वल टू डी ओवर टी, ये क्या बन जाएगा, v इज इक्वल टू हमारे पास बन जाएगा लैम्डा बाई टी बन जाएगा हमारे पास। अब हम जानते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो टाइम के क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है, या फिर टाइम जो होता है फ्रीक्वेंसी के क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगा, टी एफ इज इक्वल टू 1 ओवर टी हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगा कि v इज इक्वल टू लैम्डा टू 1 बाय टी हो जाएगा। और 1 बाय टी क्या है हमारे पास, f है, f को हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे, v इज इक्वल टू f लैम्डा आ जाएगा। तो ये रिलेशन है हमारा वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ का, आपस में इनका रिलेशन है। इस तरह हम इसका रिलेशन को फाइंड कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।